और वहाँ पे बिल का नाम भी लिखा हाँ था। जी, कौन सा बिल? महिला वंदन अधिनियम बिल है। परिसीमन बिल, साफ तौर पर वहाँ लिखा था परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन बिल, जिसका मतलब है परिसीमन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबको जानकारी दी गई है महिला आरक्षण बिल पास होने नहीं दिया। आप लोगों से 2500 का वादा किया था, तमाम वादे किए थे, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं होता हमारे लिए। हमारे दिल्ली में होता ही नहीं है, अजमेर गेट पे कुछ ही नहीं है। आए हम लड़कियों से छेड़खानी करते, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है हमारे लिए। तो क्या था 2500 देंगे महिलाओं के लिए, बहुत सारे काम 2500 तो बहुत दूर है, यहाँ पर 1 रुपया नहीं आया, किसी का भी 1 रुपया नहीं आया, नहीं आया। एक साल से चप्पल घिस गई है, बट ये कि कोई पेंशन का कोई साधन नहीं है। क्यों, क्या क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बताओ। हाँ? नारी शक्ति को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति मतलब लड़कियों को लेके ना प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, नहीं मिल रही। इसी वजह से परेशानी हो रही है सभी लड़कियों को, लेडीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, सुरक्षा नहीं है महिलाओं बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पहाड़गंज में रहती हूँ तो हमें भी कभी कभी ना अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम अगर जा रहे हैं तो कैसे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कौन जिम्मेदार आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? कुछ तो सरकार है, हाँ। सबसे पहले हम पहाड़गंज की पुलिस हाँ। की प्रोटोकॉल भी अगर होनी है तो पहले इनका भी ध्यान होना जरूरी है, जिससे मतलब पुलिस किसी अंडर होती है? सरकार के अंडर होती है। अंडर होती है। सरकार जिम्मेदार सरकार अगर बोलेगी इसी चीज का, अगर देगी प्रोटेक्शन तो अभी तो सब कुछ होगा। हाँ। तभी तो लड़कियां सेफ दिल्ली में रहेंगी। किसकी सरकार है? धीमी सरकार तो मैं तो कहती हूँ अगर है जिसकी भी सरकार, मैं रेखा कहती हूँ गुप्ता की सरकार। रेखा गुप्ता की भी सरकार है तो वो भी ध्यान रखे इस चीज ध्यान का। रखना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों से 2500 का वादा किया था, तमाम वादे किए थे, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं मिला। बच्ची लड़कियों की सेफ्टी भी नहीं है, कुछ नहीं है। लड़कियों के साथ ऐसा से सीन हो रहे हैं कि छेड़खानी हो जाती है मिनट से पहले। अगर लड़कियां का मैं अगर ड्रेस भी पहन के अगर निकल आए है, वो कैसे माल जा रही है, कैसी लड़की है, क्या है, मतलब किसी के लिए कुछ भी नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि लड़कियां सेफ रहती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, लड़कियां सेफ रहती थी उस टाइम। तो आज आप लोग यहाँ पर ये सब बातें उठाने आए हो? हाँ जी, हम आप लोगों से वादे किए गए थे, वादे किए तो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कुछ आप लोग ऐसे ही आए अपनी मर्जी से, कोई लेकर आया कुछ हम अपनी मर्जी से ही आए हैं हम। पैसे वगैरह नहीं जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं हाँ? नहीं, अपनी मर्जी से ही आए हैं। सरकार में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं ठीक चल रहा है। महंगाई बस कुछ परेशानी आ रही है, महंगाई इतनी आ रही है। महंगाई इतनी चल रही है, कहाँ इंसान कमाएगा? जिसके सर पे आदमी नहीं है, उनकी दिन दिन बेटियों का साथ है, कहाँ से कर पाएगा? हमारी बेटियों का कोई वो ही नहीं है, गरीबी की कुछ भी मदद नहीं मिलती हमें। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, मोदी जी भी है, रेखा जी भी, फिर भी कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं होता हमारे लिए। हमारे दिल्ली में होता ही नहीं है, अजमेर गेट पे कुछ ही नहीं है। आए हम लड़कियों से छेड़खानी करते, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है हमारे लिए। जो थाने में कंप्लेंट करो तो पुलिस नहीं सुनवाई करती है, इग्नोर। तो देखिए तमाम सारी महिलाएं हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं और परेशान यहाँ पर। और क्या नाम है? किरण। क्यों आई हैं आज यहाँ पर? क्यों आई हूँ? हाँ। परेशानियाँ तो बहुत है, कोई सुनेगा जब ही तो। महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा। अब तो क्या था 2500 देंगे महिलाओं के लिए, बहुत सारे काम 2500 तो बहुत दूर है, यहाँ पर 1 रुपया नहीं आया, किसी का भी 1 रुपया नहीं आया, नहीं आया 1 रुपया। इनके नेताजी नितिन गडकरी के घर के सामने क्या करने आए आप लोग? ये लाल मेरी बहन लेके आई है नारी शक्ति का प्रमाण के बाद, जो भी क्या कह दिया मुझे नहीं पता, पूरी बात नहीं, पूरी आपको नहीं पता। बस आपको लेकर के आ लेके आया, लेकिन मुझे मेरी भी जरूरत थी जब आई थी मैं। नारी शक्ति जैसा कुछ हो रहा है देश में? कुछ नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा। मोदी जी तो इतनी बात कहते हैं कि उनका दर्द समझता हूँ, महिलाओं की पीड़ा समझता कुछ भी नहीं समझता मोदी तो। इन मैडम का दर्द कोई नहीं समझता, क्योंकि इनकी 1 साल से पेंशन बंद है। 1 साल से चप्पल घिस गई है, बट ये कि कोई पेंशन का कोई साधन नहीं है। मेरे हस्बैंड है, वो थोड़ा नशा करते हैं, मेरी सास है, इन्हें रेखा गुप्ता, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं हो पा रहा पेंशन का, कुछ भी नहीं, कम से कम पेंशन वेंशन में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार में भी ठीक था, हाँ सब कुछ ठीक था। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिलेंडर 1000 रुपए के हो गए, गरीब आदमी कहाँ से करेगा बताओ? 10-10 हजार 8-8 हजार कमाने वाले। सिलेंडर की मुश्किल बढ़ी हुई है, नहीं मिल रहा है तो हाँ, बहुत 40 दिन में सिलेंडर आएगा तो इंसान जब तक क्या करेगा? इंसान क्या कर लेगा? आम पब्लिक क्या कर लेगी? हम लोगों के तो बस की नहीं है।
हमने नितिन गडकरी जी का बहुत नाम सुना है, बट ये कि अभी तक मैंने देखा नहीं है। शायद ऐसा कुछ है कि नहीं है ये नहीं पता, पर परेशान थोड़ी जिम्मेदार है, मोदी जी है ना प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसे हालात हो गए हैं, जिम्मेदार कोई नहीं, हालात ऐसे हो गए। कोई दूसरे मोदी जी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताएं? कहीं तो कुछ कर रहे होंगे। कहीं कर रहे हैं कुछ में कुछ नहीं दिल्ली में कुछ नहीं है। अब तो कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार, बड़े मजे आ रहे हैं महिलाओं के। आ रहे होंगे, क्या क्या मजे आ रहे हैं बताओ। महिलाओं को जिनको पैसा मिल रहा है आज 50 साल की उम्र में नौकरियां नहीं लगाते, चलो पैकिंग में लग जाएं, मेरे बच्चों के थोड़ा फालतू आ जाए, हमें कोई लगा नहीं रहा, सुरक्षा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये तमाम देखिए महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी। हाँ, मुझे मेरी बात कहनी है, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है। अभी तक सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। मैं मुफ्त इलाज मिल रहा है अस्पताल में, कुछ बहुत भी अच्छा नहीं है, बता रहे दवाएं भी नहीं मिलती, पूरी दवाएं एक भी नहीं मिलती मुझे। मेरे भारत देश में वो भी नहीं है, नहीं है। हैं। महिलाएं जा रही हैं, कुछ मिला, कुछ क्या लग रहा है यहाँ से कुछ ठीक हो गया हालात? देखो कुछ हालात हमने अपनी तो बता दिया, अब आगे देखो करेंगे। सुन नहीं रहे मोदी जी आप लोग? नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं, हमारे नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। 11 साल में क्या लग रहा है हालात? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छा लग रहा है बताएं? सब कुछ ही अच्छा ही अच्छा लग रहा है। देखो सिलेंडर महंगा हो गया, अच्छा लग रहा कोई है? नहीं, वो सिलेंडर की तो बात ऐसी है कि दुनिया कोई ना कोई तो एक परेशानी उठाती है, अच्छा, बस। एक परेशानी सिलेंडर सही लग रहा है। 5000 सही है। लेके हम नहीं ले रहे 5000 का, हमारा तो वही आ रहा है पूरा आपका ही। कितने का आ रहा है? हमारा तो 900 आपका सही आ रहा है? हमारा तो ठीक आ रहा है, कितने का आ रहा है? वही 900। महंगा सिलेंडर आ रहा है। मेरा तो सही आ रहा है, मेरा तो नाम का ही आ रहा है। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। नहीं, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन सिलेंडर के लिए हम परेशान हो रहे हैं, पानी के लिए हम परेशान हो रहे हैं, सब चीज के लिए कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया है। नहीं, हम तो परेशान हो रहे हैं, वो बढ़िया होंगे। महिलाएं परेशान है, हाँ, महिला परेशान है। महिलाएं परेशान है पूरी। हाँ जी, बहुत ज्यादा। पहाड़ी के क्षेत्र में इतनी महिलाएं परेशान है। क्या कह रही है? महिलाओं का सम्मान नहीं है, हर कई लेडीजों की छेड़छाड़, कोई इज्जत, कोई वैल्यू है ही तो नहीं। कहते मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान है, अच्छे दिन आ गए, तो कोई वही कुछ तो मोदी सरकार की तरफ बोलेंगे जब तो अच्छा समय आएगा ना। और किसकी सरकार है? 11 साल सरकार की है, तो कुछ अच्छा नहीं है अभी नहीं, फिलहाल। अच्छा है, क्यों नहीं है? अच्छा चल रहा है। अच्छा बेटा, क्या चल रहा है? बढ़िया। बढ़िया है, ना सिलेंडर, ना कोई पानी, ना लेना ना देना, गरीब आदमी की मुश्किल हो रही है। महिलाओं यहाँ कुछ और महिलाएं। क्या नाम है माता जी आपका? नाम क्या है आपका? क्या नाम है, क्या करेंगे हम? अरे ऐसे पूछने, मेरा नाम शाहीन है। क्यों आई थी आज आप यहाँ पे? आए मिले आए का किससे मिलने आई? महिला शक्ति के दर्शन करने आए। महिला शक्ति के दर्शन कर रहे हैं। ओके, दर्शन बिल्कुल। किसके दर्शन किए? हेमा मालिनी के किए अच्छा, और मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी महिला नहीं, महिला नहीं, मनोज तिवारी महिला शक्ति नेता है ना, हमारे एरिया के नेता हैं। प्रीति गुप्ता जी हमको लेके आई हैं आज, उनके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने जो चीज़ नहीं देखी थी आज हमें देखने को मिल रही है। वो हमें जगह जगह ले जाती हैं, ऐसी ऐसी जगह, जिससे हमारा मन खुश हो जाता है। हम तो घर में बैठ के बस वही चौलत रोटी पानी पोछा ही करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बाहर लिखे, ये पार्क देखा, ये सब हमारा बहुत, और हम बहुत खुश थे प्रीति गुप्ता के लिए जो हमें ला रही हैं, और मोदी जी के लिए। मोदी और क्या कहते हैं, यहाँ हमने फूल वूल सब चीज, ये सब हमारे सब, ये हम सब खाते हैं। अच्छी पिकनिक जैसे। हाँ, हमारी पिकनिक हो गई। हमारा घर जो हम घर में कैद रहते थे वो हम बेकार है, और ये बढ़िया है। मीडिया वाली है। आजाद हो गए। कैद किसने रखा था? किसी ने नहीं, आज घूमने नहीं, आजाद होके घूमने आए हैं हम लोग। कैद किसने रखा था? किसी ने नहीं, मतलब आज अपनी पिकनिक मनाने आए, लेके आए वो प्रीति गुप्ता। ये है हमारी मैडम। क्यों आए मैम आज आप लोग यहाँ? आज हमारे माननीय मैं प्रीति गुप्ता निगम पार्षद गोंडा से, जैसे कि हमारे नारी शक्ति बिल आयोग हमारे पास किया था, हमारे मोदी जी ने, उस हमारे विपक्ष के लोगों ने उस बिल को पास होने नहीं दिया, इसलिए हम नारी शक्ति बिल तो, आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो गया था। आरक्षण का ये हमारा नारी शक्ति जो आयोग का क्या फर्क है नारी शक्ति 33, और क्योंकि 33% हमें मिलने वाला था, मोदी जी देने वाले थे। वो तो पास हो गया, 2023 में हो चुका है। ये मतलब कि विधानसभा में सांसद में निगम में देना चाहते थे। अच्छा, जो बिल आयोग में नारियों को देना चाहते थे, वो बिल विपक्ष ने नारी समाज को नहीं देने दिया, और
हमारा बिल को फेल कर दिया गया, इसलिए उनको हम प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आपने देखा ये सब जो सदन की पूरी कार्यवाही चल रही थी, आपने देखा? हाँ, मैं सदन वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है नीचे में कि किस बिल पर चर्चा हो रही है, नारी तो वहाँ पर तो साफ साफ लिखा पड़ा है कि परिसीमन बिल पर चर्चा हो रही है। पर हाँ, जो नारी परिसीमन और नारी आरक्षण दो अलग आरक्षण चीजें है, हैं। हाँ नारी उसके लिए उत्थान के लिए जो 33% हमारे मोदी जी दे रहे थे, उस पर बिल पर चर्चा हो रही थी, अच्छा। वो बिल को फेल कर दिया गया है हमारे विपक्ष के। 2023 से बिल लंबित है, पास क्यों नहीं किया इतने दिन से? वो पास नहीं है, हमारे जो जो विपक्ष के लोग वो नहीं चाहते थे कि नारी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने नारी को बिल्कुल उन्होंने फेल कर दिया है। आप न्यूज व्यूज देखते हैं थोड़ा सा? हाँ जी, देखते हैं। 2023 में ये बिल पास हो चुका है सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष पक्ष सबने मिलकर के 2023 में उसको पास कर दिया था, जो तुरंत लागू भी हो जाना चाहिए था, पर लागू नहीं हुआ। जो कहीं ना कहीं जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि उसको लागू, उन्हीं के पास राइट है उसको लागू करने के। लागू करने का था हमारे मोदी जी ने इसे लागू के लिए 33% के देने। ये खबर आपको किसने दी? ये खबर आपको किसने दी? ये तो हम खुद गए हैं। नारी मोदी जी ने कहा 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए तहत दिए जा रहे थे, जो विपक्ष ने मना कर दिया गया बिल को। ठीक है, मोदी जी ने कहा, आप इस पर गौर कीजिए। कह रहे हैं मोदी जी ने बताया कि 33% का जो बिल महिला आरक्षण के तौर पर लाना था, वो विपक्ष ने, राहुल गांधी ने पास नहीं होने दिया। जबकि हम और आप जानते हैं कि किस बिल पर चर्चा हो रही थी, क्या बिल था, क्या नहीं था, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये आम सी बहुत सारी महिलाएं कहाँ से आई हैं आप? जी, ओम बिहार, उत्तम नगर। क्यों आई आज? अपने हक के लिए। क्या हक है? क्या हक छीना जा रहा है आपका? मतलब सरकार से जो भी सुविधाएं हमें सब मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है अभी। जैसे कि 2500 जो आप लोगों को बोला गया था, महिला सुरक्षा हो गया, जी। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। पानी हो गया, बिजली हो गई, पर्याप्त तरीके से जी। नहीं मिल रही है। आप भी आई थी आज? कुछ मिला है यहाँ पर? ना। खाली हाथ जा रहे हैं? और खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही है? कुछ लग रहा है मिलेगा? पता नहीं बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं दिया गया, उन्हीं को रोकने के लिए तो हम आए हैं। हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। हम विरोध प्रदर्शन, हम महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी सरकार दे रही थी, उसके लिए कांग्रेस ने, इन लोगों ने उस अड़ंगा डाल करके उस विरोध को। क्या है महिला आरक्षण बिल? क्या है, आपको जानकारी है? महिला आरक्षण बिल जो भी है, महिला बंधन अधिनियम के तहत, ये बिल तो पहले पास कब आया था ये बिल? ये बिल आया था 2023 में। तो 2023 में जानकारी है क्या हुआ था इसके साथ? उस समय की तो उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी ये बिल पास होने वाला था। लेकिन उस समय की पुरानी नॉलेज नहीं है आपको, अब की जानकारी है कि बिल पास नहीं होने दिया है विपक्ष ने। यही चीज़, यही संदेश इन सारी महिलाओं को दिया गया है। आपने कार्यवाही देखी थी सदन की? हाँ 2 जी, दिन। हाँ जी, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है पीठासीन पे कौन बैठा है और किस बिल पर चर्चा हो रही है, पढ़ा था आपने? हाँ जी। क्या पढ़ा था उसमें? उसमें अपना ओम बिरला जी थे, हाँ। और अपना वहाँ पे बिल का नाम भी लिखा हाँ था। जी, कौन सा बिल? महिला वंदन अधिनियम बिल है। परिसीमन बिल, साफ तौर पर वहाँ लिखा था परिसीमन मतलब डीलिमिटेशन बिल, जिसका मतलब है परिसीमन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबको जानकारी दी गई है महिला आरक्षण बिल पास होने नहीं दिया, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में सबने मिलकर के, विपक्ष पक्ष सबने मिलकर के पूरे सम्मान के साथ, पूरी सहमति के साथ पास किया था। जो बिल गिराया गया है वो परिसीमन का बिल गिराया गया है, लेकिन संदेश यही इन महिलाओं को दिया गया और इन महिलाओं को यहाँ सड़क पर लाया गया। तो हम लोग आपको सुना रहे थे, दिखा रहे थे। आप इस तरीके की जो इस तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है, इस तरीके से महिलाओं को सड़कों पर लाया गया, जो खुद परेशान है, बिजली से लेकर पानी, 2500 को वादा, महिला सुरक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान है। आज उनको यहाँ पर लाया गया। आप इन सब चीज़ों को देखकर, ये तस्वीर देखकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।